गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं, राइट। और आज का क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का बुक्स में मिल जाएगा, अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है स्वरा और स्वराज नाम से आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन में फटाफट हम लोग एक शॉर्ट में देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या आपको दिया हुआ है, ठीक है। स्वरा एंड स्वराज एज ऑन 31 मार्च 2018 आपको उनकी बैलेंस शीट आपको दी है, ठीक है। बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे लायबिलिटी साइड में कैपिटल उन दोनों को दिया हुआ है, जनरल रिजर्व आपको दिया है, स्वरा लोन अकाउंट है, क्रेडिटर और बिल पेबल। और एसेट साइड में फर्नीचर, पेटेंट, गुडविल, डेटर्स, स्टॉक और बैंक, ठीक है। एडजस्टमेंट में हम लोग बाद में चलते हैं। सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होता है, देखो 1 अप्रैल को उन्होंने फर्म को डिसॉल्व करने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1 अप्रैल को इसका मतलब हम बिजनेस को क्लोज कर रहे हैं। और बिजनेस को क्लोज करते समय हम लोग पहला स्टेप क्या करते हैं, ठीक है। पहला स्टेप हमारा होगा डिसोल्यूशन में क्या, सबसे पहले पूरे एसेट ट्रांसफर करना रियलाइजेशन अकाउंट में, डेबिट साइड जितने भी एसेट होंगे उनको, क्या छोड़कर, कैश और बैंक को छोड़कर। तो पूरे एसेट ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स, जितने भी एसेट होंगे उन सबको ट्रांसफर कर लेंगे और लायबिलिटी को ट्रांसफर कर लेंगे फिर। तो पहला स्टेप क्या है, एसेट ट्रांसफर करना, ठीक है। उसके पहले आपको ओपनिंग बैलेंस सारे लिख लेने होते हैं। अच्छा, ये लोन अकाउंट क्यों बनाया, क्योंकि जब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी पार्टनर लोन आए तो आपको पार्टनर का लोन अलग से बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे स्वरा का लोन दिया हुआ है, इसलिए पार्टनर लोन बनाना। और कोई लोन रहा तो बनाने की जरूरत नहीं है, उसको आपको यहीं शिफ्ट करना पड़ता है, ठीक है। पहला स्टेप फॉलो करते हैं, पहले ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं। क्या क्या दिया ओपनिंग बैलेंस, स्वरा का आपको दिया है 6,000 रुपीज और स्वराज का आपको दिया है 5,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद बैंक अकाउंट यहां पे है, बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस आपको 1200 दिया हुआ है, ठीक है। ओके, उसके बाद लोन अकाउंट में आपको दिया है 2,000 रुपीज। तो हमारा ओपनिंग बैलेंस लिख लिया गया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जनरल रिजर्व आ रहा है। और एक चीज यहां पे अगर आप देखोगे क्वेश्चन में कहीं भी आपको इनका रेशियो नहीं दिया है। जब भी क्वेश्चन में रेशियो ना दिया हो तो अजम्पशन क्या रहता है कि वो पार्टनर इक्वल पार्टनर होंगे। इक्वल होंगे इसका मतलब हर एक चीज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो जनरल रिजर्व भी इक्वली हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, ठीक है, दोनों पार्टनर्स का मतलब। अब जनरल रिजर्व आपको कितना दिया था, 2,000, तो उन दोनों को इक्वली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 1,000 स्वरा को मिलेगा, 1,000 स्वराज को मिलेगा, ओके ओके। उसके बाद अब पहला स्टेप हमारा होता है एसेट ट्रांसफर करना। एसेट ट्रांसफर कर लेते हैं फटाफट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट। तो एसेट में आपको दिया है, हम लोग यहाँ पे सन्ड्री एसेट लिख लेते हैं। सन्ड्री एसेट मतलब होता है कि हर एक प्रकार के एसेट एक ब्लॉक में आ जाएंगे, राइट। तो सबसे पहले आ रहा है फर्नीचर। फर्नीचर लिख लो, कितना दिया है फर्नीचर, 6,000 रुपीज। उसके बाद आ रहा है पेटेंट। पेटेंट आ रहा है 1,200 रुपीज। उसके बाद है गुडविल 2,000 रुपीज। गुडविल 2,000 रुपीज। उसके बाद डेटर्स 3,800। देखो उसके नीचे आपको आरडीडी लिखा हुआ है, आरडीडी आपको यहां लिखना है, बाय आरडीडी, ठीक है, 200 रुपीज। उसके बाद स्टॉक 5,000 रुपीज। 5,000 रुपीज आपका स्टॉक भी आ गया। और बैंक हम ऑलरेडी यहां लिख चुके हैं। तो इसका मतलब हमारा पूरा बैलेंस शीट कंप्लीट हो चुका है। मतलब उसमें जितने भी चीजें दी थी एसेट साइड में, एसेट साइड अभी कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अब लायबिलिटी को ट्रांसफर कर लेते हैं। लायबिलिटी को ट्रांसफर करने की एंट्री ऑल लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो लायबिलिटी में आपको क्या क्या दिया है, लायबिलिटी में आपको क्रेडिटर 3,000 बाय क्रेडिटर 3,000 रुपीज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बाय बिल पेबल 1,000 रुपीज, बाय बिल पेबल 1,000 रुपीज, राइट। और लोन अकाउंट हम ऑलरेडी यहां पे लिख चुके हैं, ठीक है। अब आपका पूरा बैलेंस शीट कंप्लीट हो चुका है। मतलब बैलेंस शीट में एसेट साइड भी पूरा लिख लिया हमने, लायबिलिटी साइड भी पूरा लिख लिया, ओपनिंग बैलेंस हमारा हो चुका है, जनरल रिजर्व हमारा हो चुका है। मतलब पूरा पहला स्टेप हमारा कंप्लीट है। अब बारी है आपको एडजस्टमेंट में चलने की। अच्छा, डिसोल्यूशन चैप्टर कर रहे हैं, राइट। तो बिजनेस क्लोज कर रहे हैं, ये सबको पता है, आइडिया है, राइट। एक और थ्योरी का आपको एक वीडियो आएगा, तो उसमें पूरा थ्योरी रहेगा डिसोल्यूशन से रिलेटेड। अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा तो थ्योरी फिर से देखना,
ठीक है, एक शॉर्ट रिवीजन रहेगा उसमें। ओके, एडजस्टमेंट पे चलते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया आपको? ऑन 1 अप्रैल उन्होंने बिजनेस क्लोज करने का सोचा। स्वरा टुक ओवर पेटेंट एट बुक वैल्यू 2000 रुपीज। स्वरा बुक वैल्यू पे पेटेंट लेकर जा रही है। क्या होगी एंट्री? स्वरा लेकर जा रही, तो स्वरा अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो स्वरा को डेबिट कर लेते हैं क्या नाम से? रियलाइजेशन नाम से। ठीक है, और बुक वैल्यू कितना, पेटेंट कितना था? 1200 रुपीज। ठीक है, अच्छा, एट वैल्यू 2000 पे लेकर जा रही है स्वरा, 2000 पे लेकर जा रही है, तो 2000 लिख दो। ठीक है, एंट्री क्या बताया? पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। तो स्वरा को मतलब स्वरा के नाम से क्रेडिट करना पड़ेगा रियलाइजेशन में। 2000 रुपीज में वो पेटेंट लेकर जा चुकी है। ओके, अब एसेट रियलाइज की बारी आती है। एसेट रियलाइज क्या बताया था आप लोगों को कि जब भी हम बिजनेस क्लोज कर रहे होते हैं तो हमको अपने बिजनेस में एसेट रखने की जरूरत नहीं है, तो हम पूरे एसेट सेल आउट करते हैं, पैसे आते हैं। पैसे आने की एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो बैंक में डेबिट करेंगे, जो जो एसेट बिके उन सब के नाम आ जाएंगे। अच्छा, पहले यहां पे मैं रियलाइजेशन लिख देता हूं, फिर एसेट के नाम लिख लेते हैं, राइट। तो एसेट क्या क्या बिके? फर्नीचर 7000, फर्नीचर आपका बिका है 7000 रुपीज में। गुडविल आपका गया है 3000 रुपीज, और स्टॉक आपका गया है 4000 रुपीज, राइट। ओके, उसके बाद डेटर्स 3000 रुपीज, डेटर्स आपका गया है 3000 रुपीज। इस तरह से आपके सारे एसेट सेल आउट हुए हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? यहां, क्या नाम से? बाय बैंक नाम से। इन सब की जो भी टोटल होगी वो आएगी। क्या टोटल होगी? 10 प्लस 7 मतलब 17,000। 17,000 एसेट सेल आउट कर कर आपके पास पूरे अमाउंट आ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। क्रेडिटर वेयर पेड एट अ डिस्काउंट 10%। क्रेडिटर को हम पे ऑफ कर रहे हैं। अच्छा, पूरी लायबिलिटी पे ऑफ करनी पड़ती है, चाहे क्वेश्चन में लिखा हो या ना लिखा हो। यहां पे क्रेडिटर के बारे में लिखा है कि 10% छोड़कर हम उसको पूरा पैसा पे कर रहे हैं। तो 10% छोड़कर, इसका मतलब 10% कम करके है आपको पे ऑफ करना है, तो उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, और अदर लायबिलिटी के बारे में क्या पॉइंट लिखा है? पूरा का पूरा पे ऑफ करना है। ठीक है, ओके, चलो, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और क्रेडिटर आपका कितना था? क्रेडिटर आपका था 3000। 3000 का 10% कितना होगा? 300। 300 कम करके आप उसको पे कर रहे हो। ठीक है, तो कितना पे ऑफ कर रहे होंगे? 2700, राइट। और बाकी सब लायबिलिटी पूरा पे करना है। अब क्रेडिटर के अलावा और कौन सी लायबिलिटी बची? बिल पेबल। बिल पेबल भी दे दो। बिल पेबल कितना है? 1000 रुपीज। वो पूरा का पूरा बुक वैल्यू पे आ जाएगा। ठीक है, ओके, और कुछ लायबिलिटी बची है? अच्छा, लोन की बारी। लोन को भी पूरा पे कर दो टू बैंक अकाउंट। अच्छा, इसकी एंट्री क्या होगी? एस लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और दूसरा इफेक्ट आपका यहां आ जाएगा बाय एस लोन 2000, और इसका भी दूसरा इफेक्ट कर लेते हैं, राइट। बाय रियलाइजेशन अकाउंट। बाय रियलाइजेशन अकाउंट के बाद क्रेडिटर और बिल पेबल लिख लेना, तो आपका पूरा पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, मतलब दूसरा इफेक्ट आपको तुरंत करना है, उसको छोड़ना नहीं है कभी भी। तुरंत हो जाने के बाद अब आपके पास लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है? मतलब देखो, थर्ड एंट्री तक, मतलब थर्ड एडजस्टमेंट तक हमारा पूरा हो चुका है। अब आपका लास्ट पॉइंट आ रहा है, एक्सपेंसेस फॉर रियलाइजेशन अमाउंट 1500 विच वाज बोर्न बाय स्वराज। मतलब 1500 का जो एक्सपेंसेस है उसको स्वराज पे ऑफ कर रहा है। स्वराज पे ऑफ कर रहा है, तो ऑफ कोर्स एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्वराज। अच्छा, आप बोलोगे सर इसमें क्यों नहीं किया? पार्टनर का नाम बोला था वहां पे? नहीं, उन्होंने सिर्फ बोला था कि पे ऑफ करना है, मतलब फॉर्म पे कर रही है। कोई पार्टनर पे कर रहा तो ऐसा स्पेसिफिकली लिखा होगा आपको। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्वराज, स्वराज अकाउंट, स्वराज कैपिटल। और कितना? 1500। इसका मतलब रियलाइजेशन को डेबिट करो स्वराज नाम से, स्वराज को क्रेडिट करो क्या नाम से? रियलाइजेशन नाम से। ठीक है, और स्वराज केस में लिख देना 1500। ओके, ये लास्ट एंट्री थी। अब लास्ट में आपको चेक करना जरूरी है, क्या सारी लायबिलिटी पे ऑफ हुई? हाँ हुई है। क्रेडिटर और बिल पेबल था, हमने पे कर दिया। ठीक है, एक्सपेंसेस आया, उसने पे कर दिया, हमारा कोई लुकआउट ही नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करोगे?
रियलाइजेशन अकाउंट। अब इन सब की टोटल की जिम्मेदारी है आप लोगों की, राइट। टोटल करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि कितना पैसा और हमारे पास आ सकता है, ठीक है, मतलब कितना पैसा हमको रियलाइज हुआ है और लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ वो निकालना है इसका मतलब। चलो टोटल करके देख लेते हैं वन बाय वन, तो एक आइडिया आ जाएगा हमको, ठीक है। ओके 6000 इधर 1200 2000 एंड 3800। आप लोग भी करके देखोगे टोटल, हाँ ऐसे मतलब सिर्फ आंसर छाप नहीं लेना, आपको भी टोटल करके देखना है घर पे। इसका आंसर आ रहा है 23200, इस साइड की टोटल 23200 आ रही है, इस साइड की ऑफ कोर्स छोटी दिख रही है इसलिए मैंने पहले ही टोटल लिख दिया। अच्छा कितना आ रहा होगा, 17 है, 17 प्लस 3 20 23 200। अरे वाह, दोनों साइड टाली हो रहा है, मतलब दोनों साइड का अमाउंट आपका सेम आ रहा है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। पहली बार ऐसा क्वेश्चन हुआ है अभी तक, जितने क्वेश्चन हमने अभी तक कर लिए उसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट लॉस आता था, तो हम क्या करते थे, ये अमाउंट में से ये माइनस कर लेते थे, तो यहाँ पे जो भी बैलेंस आता था दोनों पार्टनर को बांट लेते थे, राइट। इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इसमें दोनों साइड आपकी इक्वल आ रहे हैं, तो कुछ भी बचेगा नहीं तो बटेगा नहीं, सिंपल सी बात है। अब इसको क्लोज करना है, ठीक है। जब यहां से कुछ बैलेंस नहीं आया तो यहां ट्रांसफर भी नहीं होगा, राइट। अब इसको क्लोज कर लो, कितना आ रहा है टोटल 7000, इधर कितना आ रहा है 7500। अब 7000 में से 2000 माइनस कर लो, कितना बचेगा 5000, और इधर कुछ बैलेंस नहीं है तो 7500 आ जाएगा। और बैलेंस में हम लोग क्या बैलेंस का रेट डाउन नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं टू बैंक अकाउंट, मतलब इनका जो पार्टनर का जो बैलेंस होता है वो कहां ट्रांसफर होता है, बैंक अकाउंट में, तो बैंक अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखोगे, ऑफ कोर्स एंट्री क्या बन रही है, पार्टनर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट में इसका दूसरा इफेक्ट आ जाएगा, स्वरा कैपिटल एंड स्वराज कैपिटल, स्वराज कैपिटल, ठीक है। और इधर आ जाएगा 5000, इधर आ जाएगा 5700, और ऑफ कोर्स ये तो देखो ये पहले से टैली हो चुका है, यहाँ पे 2000 यहाँ पे 2000, तो इसको पहले से ही क्लोज कर दो। अब ये आपका ऑटोमेटिकली टैली होना चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। 17 ये आया था 17, और इधर 18 200 आएगा, इस साइड का भी 18 200 आना चाहिए, ये आप लोग करके देखोगे, ठीक है। ये पूरा करके देखोगे और मुझे ये आंसर सेंड करो बुक में देखे बिना, ठीक है, कि आपका टोटल कितना मैच हो रहा है। आज का होमवर्क यही है, पूरा क्वेश्चन अपने आप से करके देखोगे, पहले वीडियो देख लो, क्वेश्चन आपके बुक में है पीडीएफ में है, उसको बिना देख के करो और टोटल मुझे आप लोग सेंड करोगे, मैसेज करोगे, ठीक है। और मुझे पता चलना चाहिए कि कितने बच्चे कर रहे हैं सीरियसली, इसीलिए आप लोग इसकी टोटल करोगे और जो भी डाउट होगा वो मुझे पूछो, ठीक है। ओके, तो मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, राइट। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।